हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल स्ट्रीम। और आज हम आ गए हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 पर, जो है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। और ये क्या है, उसका पार्ट 1 अबाउट एवलीन ग्लैनी। ओके, आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर कुछ लिखा है, बिफोर यू रीड इसको पढ़ लेते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर back something extraordinary. What we hear, she feels. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story. अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको पता ही चल गया होगा कि दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ गर्ल और एन बॉय। क्योंकि सस्पेंस तो रहा नहीं, क्योंकि एवलीन है तो पता चल गया कि ये गर्ल है। ये देखो, ये गर्ल है, ये गॉड ने इनकी हेयरिंग छीन ली है। शी इज़ डेफ। ओके, तो प्रोफाउंडेड डेफ है, क्योंकि स्टार्टिंग में थी, फिर इनका स्टार्टिंग में नहीं थी, फिर धीरे धीरे करके शी गॉन डेफ। कोई प्रॉब्लम था मेजर, नीचे देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ है कि उन्होंने गॉड ने उसको डेफ बनाया, बट लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दिया। वो है म्यूज़िक की पावर। क्या है वो पावर? म्यूज़िक इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग विच इज़ गिफ्टेड बाय गॉड टू हिम। ओके, यही चीज़ गॉड ने उन्हें गिफ्ट किया। अब देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर जस्ट अ सेकेंड, हाँ क्लियर कर लेते हैं, हम पढ़ते हैं। Rush hours crowds jostle from position on the underground train platform. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पर, क्राउड है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। आपने देखा ही होगा कितने सारे लोग होते हैं, इतना क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, ठीक है। वहाँ पर अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म मतलब पूरा जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है उस पर भीड़ भाड़ हो रही है, ठीक है। A slight girl looking younger than her 17-year was nervous. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. यहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया गया है कि एक लड़की है, स्लाइट गर्ल है, शी इज़ सिटिंग देयर and she is really very excited and also very nervous. Okay, और वो उसे फील करती हैं कि जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। गर्ल ट्रेन के अंदर ही है, ठीक है, कि ट्रेन स्टार्ट हो गई है, शील फील दैट, ठीक है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड द डॉटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, बट ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये उसका क्या है, फर्स्ट डे है उसका। कहाँ पर? इट इज़ एन अकेडमी, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। किस चीज़ की अकेडमी है ये? म्यूज़िक की अकेडमी है। आई थिंक यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। और ये स्लाइड गर्ल हमारी एवलीन ग्लैनी ही है शायद। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनका पहला दिन है उनकी प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में, ठीक है। वेट, रॉयल अकेडमी में। For any teenager fresh from the Scottish farm, but this aspiring musical fade a bigger challenge than most. She was profounded deaf. इसका मतलब ये स्लाइट गर्ल हमारी एवलीन ग्लैनी ही है, ठीक है। बोल रहे हैं कि बट उनकी जो ये म्यूज़िक है ना, ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन एक पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती हैं। और इन एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो है, इन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया है, और वो चैलेंज क्या है? डेफ होने का। द चैलेंज इज़ ऑफ डेफनेस, ठीक है। एवलीन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड been gradually, her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, say Isabel Glanny. For quite a while, Evelyn managed to conceal her
growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmaster urged her parents to take her to a आगे देखेंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि एवलीन के बारे में बताया गया है कि उन क्या हुआ, कैसे हुआ। वो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन बनना चाहती हैं, ये हमने देख लिया। एवलीन ग्लैनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर, उनकी मदर को ये सबसे पहले पता चला था। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया जब वो 8 साल की थी, व्हेन शी इज़ ऑफ 8, एंड उसकी मदर शील कॉल हर, ठीक है, उन्होंने उनको बुलाया बट शील वोंट रिस्पॉन्स, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उसकी मदर को लगा कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बट एवलीन ने क्या किया, अपनी जो डेफनेस है उसको अपनी मदर फादर से कंसील किया। कंसील करना होता है छुपाना, ठीक है, कंसील करना होता है छुपाना। उसने अपनी डेफनेस को अपने मदर और फादर दोनों से कंसील किया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो ये सब ना मैनेज करती थी, शील मैनेज दिस ऑल। वो अपनी डेफनेस को कंसील करती थी अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से, सबसे। बट व्हेन शील गोना ऑफ 8 ईयर, जब वो 11 ईयर ओल्ड हुई, सॉरी, व्हेन शील ऑफ 11, उसके जो मार्क्स हैं वो दे स्टार्टेड डिटोरिएटिंग, ठीक है। उसके मार्क्स जो थे वो डिटोरिएट होना शुरू हो गए। डिटोरिएटेड मतलब हो गया कम, ठीक है, लेस या फिर लेस, गोइंग टू बी लेस, ठीक है, नॉट मोर इफेक्टिव। तो डिटोरिएट होने लग गए। तो उसके हेडमास्टर ने उनके पेरेंट्स को बुलाया एंड ही सेड हर टू टेक हर टू अ, और उन्होंने कहा कि उसको लेके जाइए कहाँ पर, एक स्पेशलिस्ट के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। किसने बोला है ये बात, उनके जो हेड मास्टर थे, क्योंकि उसके जो मार्क्स थे ना, दे स्टार्टेड डिटोरिएटिंग। तो उसके हेडमास्टर बोलते हैं आप इसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, और वो उसको लेके जाते हैं। एंड एट दैट मोमेंट उनकी डेफनेस डिस्कवर हो जाती है, ठीक है। दे वर एडवाइज दैट शी कुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल ऑफ डेफ, ठीक है। उनका देखो ये क्या था, ऊपर यहाँ पर ये दे रखा है कि उनकी जो एक ग्रेजुअल नर्व थी ना, वो डैमेज हो गई थी, दैट्स वाई शील गॉन डेफ। तो बोलते हैं आप इसको एक ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ पर डेफ स्टूडेंट्स पढ़ते हों। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एवलीन, एवलीन कहती हैं कि सब कुछ ब्लैक हो गया। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि एवलीन ऐसा क्यों कहती हैं कि सब कुछ ब्लैक हो गया है, ठीक है। बट एवलीन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, बट एवलीन ने गिव अप नहीं किया। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्योर हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल playing xylophone and decided that she wanted to play it top, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर एवलीन की बात बताई जा रही है कि एवलीन once she saw a girl whom playing this xylophone, she's playing xylophone, so she'll decide that she'll too play it, okay। कहती मैं भी इसे बजाऊंगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes, परक्शनिस्ट होता है एक पर्सन जो तबला और ड्रम बजाता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर है, ठीक है। सब टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बट उसके एक परक्शनिस्ट रॉन फॉर्बिस ने उनको पोटेंशली होता है क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, उसके ऊपर पोटेंशली स्पॉट किया। और उन्होंने बोला ही बिगेन बाय टर्निंग 2 लार्ज ड्रम्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया 2 बड़े बड़े ड्रम्स के साथ, जस्ट लाइक दिस, जो भी जैसा भी होता है, ड्रम्स के साथ स्टार्ट किया जो अलग नोट्स के थे, ठीक है, डिफरेंट नोट्स के थे, ठीक है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट फ्रॉम अदर वे। वो कहते हैं कि इसे अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, कोशिश करो कहीं और से सुनने के लिए, एवलीन को कहते हैं, ठीक है। ही वुड से, वो कहते हैं ट्राई करो इसे सेंस करना कहीं और से, ठीक है, एवलीन से कहते हैं। तभी वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इन ड्रम्स को ऊपर की तरफ से इनके हायर नोट्स को और नीचे की तरफ से इसके लोअर नोट्स को समझ पा रही हूँ। फॉबर ने वापस से जो ड्रम बजा रहे थे उन्होंने वापस से वो किया, और जल्दी ही एवलीन ने ये पाया कि वो जो नोट्स हैं म्यूज़िक के अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी से भी
क्या कर सकती हैं, फील कर सकती हैं, ठीक है. शी कैन हर्ट दैम, ओके, शी कैन सेंस इट, ओके. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. उन्होंने सीख लिया कि कैसे अपनी बॉडी को एक्टिव करना है जब भी कोई साउंड या फिर वाइब्रेशन हो, ठीक है. और बाकी जो था वो मेरा हार्डवर्क और मेरा डिटर्मिनेशन था, ठीक है. उन्होंने कभी भी उस पॉइंट के बाद पीछे नहीं देखा, ठीक है. शी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम शी वॉज 16. अब क्या हुआ, वो यूनाइटेड किंगडम यूके, सबको पता ही है, यूके गई, डॉट है ये, यूके गई, ठीक है. यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गई. शी इज़ ऑफ 16 व्हेन शी वेंट देयर, ठीक है. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाएंगी. उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में और स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. उन्होंने पूरी अकेडमी के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, अभी तक के, उस टाइम के. तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑर्केस्ट्रल, मतलब कि एक ग्रुप में, अब वो एक ग्रुप में अपना परफॉर्मेंस क्या करेंगी, नहीं देंगी. शील डू सोलो परफॉर्मेंस, ठीक है. और 3 साल के कोर्स के बाद उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज़, बहुत सारे कप्स कैप्चर भी किए. और ये सब जो था ना, एवलीन ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ये सारा जो अचीवमेंट है, कभी उन्होंने इसमें भी घमंड नहीं किया, ठीक है. तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो ठीक है. अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं कि एवलीन का ये सब था. हम देखते कि एवलीन ने घमंड नहीं किया, दैट अब वो क्या करने वाली हैं, ठीक है. इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर एवलीन ग्लैनी को. शी इज़ हेयर एवलीन ग्लैनी, ठीक है. ये उनकी 17 ईयर्स ऑफ एज का है, ठीक है. यूथ ऑर्केस्ट्रा में जब वो गई थी तब का है, ठीक है. स्टे कनेक्टेड गाइस, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच, and do like, share, comment and subscribe. Presented by Educational Stream.